तो आइए बात करेंगे दिल्ली की, जहां दिल्ली एनसीआर में ठंड और प्रदूषण का संकट और भी ज्यादा बढ़ गया है। दिल्ली की जनता परेशान है। दिल्ली की वायु गुणवत्ता जो है यानी AQI जो है एक बार फिर से गंभीर श्रेणी में पहुंच चुकी है और इस वजह से ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान यानी ग्रेप 4 के तहत यहां पर प्रतिबंध लागू कर दिए गए। इन प्रतिबंधों में निर्माण कार्यों और डीजल जनरेटर जैसे सेट्स के उपयोग पर पूरी तरह प्रतिबंध रहता है। उद्योगों को गैस आधारित ईंधन के उपयोग पर मजबूरी जो है वो होती है और अन्य उपाय इसमें शामिल किए जाते हैं ताकि प्रदूषण स्तर को नियंत्रित किया जा सके। इसके अलावा देश के कई अन्य हिस्सों जैसे हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, राजस्थान, पंजाब, मध्य प्रदेश, ओडिशा, तेलंगाना, ये तमाम वो प्रदेश हैं जहां शीतलहर की स्थिति लगातार बनी हुई है। वहीं मौसम विभाग ने आगामी 2 दिनों के लिए शीतलहर का येलो अलर्ट भी जारी किया है। इसका मतलब है कि अगले 2-3 दिनों में दिल्ली वासियों को न केवल कड़ाके की ठंड का सामना करना पड़ सकता है बल्कि कोहरा और स्मॉग से भी और प्रदूषण की वजह से भी स्थितियां जो हैं और भी ज्यादा खराब हो सकती हैं। ऐसे में लोगों के लिए बाहर निकलना और सांस लेना मुश्किल हो गया है। कुछ ग्राफिक्स आपको सबसे पहले दिखाने जा रहा हूं, उससे पहले 4 तस्वीरें आप देखिए और तस्वीरों को देखकर समझिए कि स्थिति कितनी ज्यादा खराब है। श्रीनगर, पहली तस्वीर आप देख रहे होंगे, बर्फ की चादर ओढ़े इस समय श्रीनगर नजर आता है। दूसरी तस्वीर आप देखेंगे महाराष्ट्र की, जहां की शीतलहर, कड़ाके की सर्दी जो है पड़ रही है। उत्तर प्रदेश और साथ ही उत्तरी भारत में तो इस समय बहुत ज्यादा ठंड है। और दिल्ली की चौथी तस्वीर आप देखेंगे, कोहरा और स्मॉग की मिलीजुली परत ने दिल्ली को ढक दिया है। कुछ नजर नहीं आ रहा है। लोग प्रदूषण से तो परेशान ही है लेकिन 7 और 8 डिग्री सेल्सियस से भी परेशान है, यानी ठंड जो है बेतहाशा दिल्ली में बढ़ती जा रही है। 4 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, साथ ही आपको कुछ ग्राफिक्स भी दिखाएंगे और ग्राफिक्स के जरिए ये दिखाएंगे कि ग्रेप 4 क्या है, किस तरह से इसके प्रतिबंध लागू रहेंगे लेकिन सांस लेना मुश्किल है। जहांगीरपुरी में 466 AQI है, रोहिणी में 465, 462 बवाना और पंजाबी बाग में 452, यानी 300 के ऊपर जब AQI पहुंचता है तो खराब श्रेणी होती है, 350 के पास पहुंचता है तो बहुत खराब और 400 के आसपास तो बेहद खराब श्रेणी में आता है। और ये स्थिति इस समय जहांगीरपुरी, रोहिणी, बवाना, पंजाबी बाग ऐसे कई इलाके हैं दिल्ली में जहां अमूमन यही स्थिति बनती नजर आ रही है। अब नेहरू नगर आप देखेंगे, वहां भी स्थिति यही है। रोहिणी देखिए, बड़ा इलाका 465 AQI पहुंचा है, यानी कि बहुत ज्यादा खराब। अशोक विहार, आनंद विहार और नेहरू नगर 660, माफ कीजिए 461, 450। ग्रेटर नोएडा में हालांकि थोड़ा सा कम है, 396, गाजियाबाद 376, नोएडा 380, गुरुग्राम 313 और फरीदाबाद 260। यानी अब तक जो आंकड़े हम आपको दिखा रहे हैं उसमें सबसे कम AQI फरीदाबाद में आया है, चूंकि वो थोड़ा सा NCR से बाहर लगता है। अब कैसे एयर क्वालिटी इंडेक्स को मापा जाता है, क्या इसका मापदंड होता है, वो हम आपको दिखा रहे हैं। 0 से 50 तक है तो मतलब अच्छा है, ठीक ठाक है। 51 से 100 तक है मतलब संतोषजनक है और 51 से 100 में मध्यम, यहां पर थोड़ी गंभीरता बढ़ जाती है। 201 से 300 आप देखेंगे तो खराब श्रेणी में आता है और 201 से 300 का मतलब खराब होता है और 400 से 500 का मतलब बेहद खराब या कि गंभीर श्रेणी में इसको रखा जाता है। और यही स्थिति चूंकि 400 से आप देख रहे हैं कि 400 के ऊपर ही दिल्ली में मैक्सिमम जगह का AQI जो है आ रहा है, यानी वायु की गुणवत्ता मैक्सिमम जगहों पर यही है। अब यहां आप देखेंगे कोल्ड वेव का अलर्ट कहां कहां है, तो श्रावस्ती, बहराइच, लखीमपुर खीरी, सीतापुर, रामपुर, मुरादाबाद, अयोध्या और बाराबंकी, ये 8 जगह हैं जहां की यूपी में इन जिलों में बहुत ज्यादा कोल्ड वेव चल रही है, जिससे अलर्ट मोड पर रखे गए हैं और सभी को सुरक्षा के नजरिए से भी लोगों को सलाह दी जा रही है कि वो थोड़ा सा बचें सर्दी से। तो चलिए आपको जगह जगह लेकर चलेंगे और कहां किस तरह का हाल है। जम्मू कश्मीर से शुरुआत होगी। रोहेल बशीर तस्वीरों में आपको नजर आ रहे होंगे, मेरे साथ सृजन शुक्ला जुड़ गए नोएडा से। हाईटेक सिटी का हाल बताएंगे और हाईटेक प्रदूषण किस तरह से पड़ रहा है वो भी आपको दिखाएंगे। दिव्या शर्मा मेरी सहयोगी दिल्ली से जुड़ गई हैं। चलिए चर्चा की शुरुआत करेंगे, तमाम सहयोगियों के पास चलेंगे। सबसे पहले जम्मू कश्मीर चलते हैं, जहां की बर्फ की चादर श्रीनगर के साथ साथ पूरी घाटी ओढ़े हुए है। क्या हालात है सर्दी से? रोहेल बशीर जरा दिखाइए ताजा तस्वीरें और अभी क्या कुछ अलर्ट जारी किया गया है, बताइए।
देखिए, मैं आपको बता दूं कि पिछले 3 हफ्तों की बात करें तो लगातार कड़ाके की ठंड जो है जम्मू कश्मीर के इलाकों में देखने को मिल रही है। जैसा कि आज भी कश्मीर वेदर की तरफ से जो रिपोर्ट जारी किया गया है उसमें कहा गया है कि सबसे सर्द तरीन इलाके जो है दक्षिण कश्मीर के अनंतनाग और शोपियान में रिकॉर्ड किया गया है, जहाँ पर -8.9 जो सेंटीग्रेड डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है, जो कि कड़ाके की ठंड जो है लगातार पिछले 1 महीने के दौरान कश्मीर घाटी के इलाकों में देखने को मिल रही है। वही अगर ऊपरी इलाकों की बात करें, पहाड़ी क्षेत्रों की बात करें, तो पहाड़ी क्षेत्रों में ज़रूर बर्फबारी हुई है, लेकिन अभी तक मैदानी इलाकों में किसी भी किस्म की बर्फबारी नहीं हुई है, ना कोई जो है यहाँ पे बारिशें हुई है, जिसकी वजह से कड़ाके की ठंड में काफ़ी ज़्यादा इजाफा जो है दिन के साथ साथ रात को भी देखने को मिल रहा है। लेकिन सबसे ज़्यादा सर्द तरीन इलाके जो है आज दक्षिण कश्मीर के 2 ऐसे डिस्ट्रिक्ट रिकॉर्ड किए गए हैं, शोपियान और कुलगाम, जहाँ पर -8.9 जो है रिकॉर्ड किया गया है। और कल भी हमने देखा कि किस तरीके से सर्दी की शदीद लहर जो है पूरे कश्मीर घाटी में, खास तौर पे गुलमर्ग, पहलगाम जो फेमस टूरिस्ट डेस्टिनेशंस है वहाँ पर देखने को मिला। लेकिन आज जब सुबह जो है लोग अब अपने जो है कमरों से उठे तो पूरी तरीके से सड़कें भी जम गई थी, हर कोई चीज ऐसा ठंड का आलम है और जम गया था। घाटी में इस समय जो है शीतलहर यानी कोल्ड वेव भी देखी जा रही है। विनोद पाठक, हिमाचल प्रदेश का हाल बताइए जरा। तस्वीरों में तो धूप खिल रही है, लेकिन क्या अभी वहां किस तरह की हालात और क्या अलर्ट जारी किए गए? विनोद। देखिए, शिमला में जो है मौसम काफी ठंडा है। हिमाचल में कल जो है लाहौल स्पीति में बर्फबारी हुई है, जो रोहतांग दर्रा है वहां पर बर्फबारी हुई, जिससे जो पूरे प्रदेश में शीतलहर चल पड़ी है। वहीं मौसम विभाग ने भी 19 तारीख तक जो है शीतलहर का अलर्ट येलो ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है, जिससे पूरे प्रदेश में शीतलहर चल रही है और ठंड जो है काफी बढ़ रही है। बीते सप्ताह यहाँ पर बर्फबारी हुई थी, जिससे तापमान काफी डाउन हो गया था, लेकिन उसके बाद मौसम जैसे धूप निकली थोड़ा ठीक हुआ। लेकिन अब पीछे कल से पूरे प्रदेश में शीतलहर का प्रकोप शुरू हो गया है, ठंड है, पूरा पाला पड़ रहा है। और यही असर है कि उसका असर जो है पूरे उत्तरी भारत में देखने को मिल रहा है। विनोद, लौटूंगा दिव्या आपके पास आ रहा हूं। दिल्ली में तो जनता कंफ्यूज है, क्योंकि एक तरफ कोहरे की मार है और ऊपर से जो है स्मॉग बहुत ज्यादा है, प्रदूषण बहुत ज्यादा है। क्या स्थितियां अभी नजर आती हैं दिल्ली में, दिव्या? देखिए, बात करें कल की तो बीती रात तक ग्रैप जो 3 है वो दिल्ली में लागू कर दिया गया था AQI को देखते हुए, लेकिन अब कहीं ना कहीं सुबह दिल्ली सरकार की तरफ से कहा गया कि पूरी दिल्ली में ग्रैप 4 और NCR में भी ग्रैप 4 लागू कर दिया गया है। कहीं ना कहीं दिल्ली की स्थिति अब वापस से जो हवा है उसकी जो श्रेणी है वो खराब होती दिखाई दे रही है। कहीं ना कहीं अभी जब दिसंबर की शुरुआत हुई तो उस दौरान देखा गया कि AQI कम हो गया था और हवा में भी काफी सुधार देखी जा रही थी, लेकिन एक बार फिर से दिल्ली की जो हवा है वो खराब होती दिखाई दे रही है। और दूसरी तरफ बात करें सर्दी की, तो कहा जा रहा था कि सर्दी में भी कहीं ना कहीं देखा जाएगा कि बेहद ज्यादा जो सर्दी है वो 2 दिन में कहीं ना कहीं येलो अलर्ट भी दिल्ली में जारी करने की बात कही जा रही थी। और ये भी कहा गया है कि दिल्ली में मंगलवार और बुधवार को येलो अलर्ट जारी रहेगा, कभी भी जो शीतलहर है वो चल सकती है और कोहरे की स्थिति भी दिल्ली में बनी रहेगी। लेकिन अभी बात की जाए जिस तरीके हालात आज हैं, तो आनंद विहार पे भी सुबह बिल्कुल AQI जहां भी है 400 के ऊपर ही देखने को मिल रहा है। सृजन, नोएडा का हाल बताइए, ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद, यहाँ किस तरह की स्थितियां हैं और क्या प्रदूषण ज्यादा परेशान कर रहा है या शीतलहर या ठंड ज्यादा परेशान कर रही है? जी बिल्कुल, आपको बता दें कि जैसा कि पूरे देश में सर्दियों का कहर जारी है, ऐसे में नोएडा, गाजियाबाद और ग्रेटर नोएडा भी अछूता नहीं है। लगातार प्रदूषण के साथ सर्दियों की भी मार लोगों को खानी पड़ रही है जी। ऐसे में लोग घरों से निकलने के बाद काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कहीं सर्दी से परेशान है तो उसके बाद प्रदूषण भी लगातार उन्हें अपने प्रकोप में ले रहा है। ऐसे में जिला प्रशासन ने एक एडवाइजरी जारी करी है, निर्देश जारी किया है कि लोग अपने घरों में रहें, अपने काम से ही निकलें। ज्यादातर लोग पब्लिक वाहन जो सरकार द्वारा जो बसें चलाई जा रही हैं उसका जो है ये लोग प्रयोग करें, अपने व्यक्तिगत गाड़ियों से न निकले। और हर गाड़ी का जो है ध्यान भी रखा जा रहा है, तेज गति से गाड़ी न चलाएं, इस पर सारी चीजों पर जिला पदाधिकारी जो है ध्यान दे रहे हैं। और लगातार जो मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया कि अलाव वगैरह की व्यवस्था किया जाए, ऐसे में जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया। उसके बाद लगातार नोएडा, गाजियाबाद और ग्रेटर नोएडा में लगातार हर अधिकारी रात्रिकालीन भ्रमण पर निकल रहे हैं। और जो असहाय गरीब तबके के लोग हैं, जो छत नहीं पा रहे हैं, जो खुले आसमान के नीचे सोने को मजबूर है, उनको ले जाकर रैन बसेरों में शिफ्ट कर रहे हैं और
अलाव रन बसेरे काफी मात्रा में जलाए जा रहे हैं, चाहे वो सेक्टर 62 देखा जाए, चाहे वो चार मूर्ति चौक ग्रेटर नोएडा का हो, चाहे वो अट्टा हो, हर जगह अलाव की सुविधाएं की गई हैं। रन बसेरे लगातार बढ़ाए जा रहे हैं और मूलभूत सुविधाओं का भी ध्यान दिया जा रहा है। सृजन, अभी न्यूनतम तापमान क्या है नोएडा का, और अगले एक हफ्ते की या 2 से 3 दिन की हम बात करें तो क्या ये तापमान में और गिरावट हो सकती है या तापमान बढ़ सकता है? मौसम वैज्ञानिकों की तरफ से क्या कुछ कहा गया है? जी बिल्कुल, देखिए, अगर मौसम विभाग की जानकारी हो तो आज सुबह का जो था यहाँ पर 21 डिग्री सेल्सियस दिखाया गया था और आगे आने वाले 2 से 3 दिनों में इसके मात्रा में गिरावट देखने के लिए बात कही जा रही है। ऐसा उनका कहना है कि जिस तरह से ये सर्दी बढ़ रही है, जिस तरह से लगातार ये जो कोहरा है, जो ठंडी है, ये लोगों को अपने प्रकोप में ले रही है, इस तरह से आगे और भी भयावह स्थिति होने वाली है। इससे वो पूरी तरीके से तैयार है और लगातार एडवाइजरी जारी कर रहे हैं। लगातार ऐसा भी हो सकता है कि दिव्या, अगला एक हफ्ता दिल्ली के लिए कैसा होने वाला है? मौसम वैज्ञानिकों का क्या कुछ कहना है? क्या सर्दी और बढ़ेगी, कोहरा भी हो सकता है, और प्रदूषण को लेकर क्या कुछ एडवाइजरी, दोनों बताएं। जी बिल्कुल, देखिए दिल्ली में अब आने वाला जो अगला हफ्ता है वो कहीं ना कहीं सर्दी वहां ज्यादा देखी जा सकती है। न्यूनतम तापमान की बात करें तो 4 डिग्री सेल्सियस रखा गया है और अधिकतम तापमान की बात करें तो 22 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। बीते दिन की बात की जाए तब भी कहीं ना कहीं दिल्ली में 4 डिग्री सेल्सियस जो सर्दी थी वो देखने को मिली और सुबह के समय थोड़ी धुंध और कोहरे का लोगों को सामना करना पड़ा। ऐसे में एक तरफ प्रदूषण है, दूसरी तरफ सर्दी है। कोहरे की वजह से लोगों को सड़कों पर चलने में भी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। तो आने वाला जो हफ्ता है वो कहीं ना कहीं सर्दी की बात की जाए तो थोड़ा कोहरे का मौसम रह सकता है और ठंड की मार भी दिल्ली की जनता को झेलनी पड़ सकती है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ बात की जाए पॉल्यूशन की तो AQI लगातार दिल्ली में बढ़ रहा है और ग्रेड 4 लागू तो कर दिया गया है, लेकिन कहीं ना कहीं अब जिस तरीके से वापस से जो स्कूली छात्र हैं उनका जो हाइब्रिड तरीके से उनकी पढ़ाई करवाई जा रही है और 10वीं और 12वीं को स्कूल बुलाया जा रहा है, कहीं ना कहीं और भी कुछ बहुत सारी जो लागू की गई है। चलिए बिल्कुल ठीक है दिव्या, और साथी सृजन और विनोद और साथी रोहिल, आप सभी अपडेट्स लेते रहें और अपडेट्स हम भी आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल बहुत धन्यवाद सभी का मेरे साथ जुड़ने के लिए, चर्चा में शामिल होने के लिए। तो दिल्ली में इस समय जो है सर्दी के सितम के साथ कोहरे का कहर और कोहरे की मार भी देखने को मिल रही है।